नमो वरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो विजयणम नमो लोहे सवसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो धनि दिव्यनो जिन कुंद धनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। हरिवंश पुराण में भगवान का उपदेश चल रहा है, तो इसमें ये बात आई आश्रव का कारण चल रहा है। तो तीर्थंकर 16 तीर्थंकर की प्रकृति आश्रव होने का कारण 16 कारण भावना है तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव होने का कारण। और दूसरों के अवगुण को ढकना और पराये छते गुण का ढाकना, दूसरों के जो हो गुण उनको ढकना और अवगुण ढाकना, चताए गुण का ढाकना और अपने खुद के दूसरों के चते गुण को ढकना और अपने चते अवगुण ढाकना और पराये अन होते अवगुण कहना। देखो क्या कह रहे, अवगुण किसी में हो उसको ढकना, पर किसी में गुण हो, पर में हमारे से भिन्न दूसरे जीवों में जो गुण हो उन गुणों को तो ढकना, उनको तो नहीं बताना दुनिया को, उनके गुण व्यक्त नहीं होने देना और अपने अवगुण को व्यक्त नहीं होने देना। और पराये में जो अवगुण है, पराये में जो दूसरों में जो अवगुण है उनको दुनिया में कहना। हम दुनिया में ये काम 24 घंटे जीव करते रहते हैं। दूसरों की बुराइयां करने में मन बहुत लगता है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, तो ये कहना। और अपने अनहोने गुण गावना, अपने में गुण नहीं है वो गुण को मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने इस प्रकार धंधा, मैंने इस प्रकार कमाया। पराई निंदा और अपनी प्रशंसा, ये सब नीच गोत्र कर्म के आश्रव के कारण है। तो क्या कहा, क्या कह रहे हैं, 24 घंटे हम जगत के जीवों की निंदा करने में लगे रहते हैं। अगले में हो गुण उसको हम ढांकते हैं, बताते नहीं हैं, और अपने गुण व्यक्त करते रहते हैं, बताते रहते हैं, और दूसरों में अवगुण हो उसको हम कहते रहते हैं, और अपने में अवगुण हो उसको ढांकते हैं, और अपने में जो गुण नहीं है उन गुणों को कहते हैं जो गुण कभी थे ही नहीं हमारे में। और दूसरों की निंदा, अपनी प्रशंसा, इससे नीच गोत्र कर्म का आश्रव होता है। हमें नीचा दुनिया में दिखे ऐसा जन्म होता है। क्या कहते हैं, दुनिया में जहाँ पर हम नीचे दिखें ऐसा हमारा कर्म का आश्रव हो, जिससे हम दुनिया में नीचे दिखें, ऐसा फिर आश्रव होता है तो वैसा ही बंद होता है। अब दूसरी बात देखो, ये सब पाप आश्रव के कारण कहें। अब आप सब काल लहुरा छोटा भाई हुआ रहना, देखो क्या कहना, खुद को अरे मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं, आप सब बड़े हैं, आपको सबसे लघु जानना। देखो, अरे मेरे में क्या गुण, मेरे में कोई गुण नहीं है, आप लोग तो सब बहुत गुणवान हैं। और गर्व न करना, घमंड नहीं करना कि मेरे में बहुत गुण हैं, और पराये गुणों की प्रशंसा करनी। दूसरों में जो गुण हो उनको बताना, उनकी प्रशंसा करनी, और अपनी न करनी। अपनी प्रशंसा नहीं करनी,
अपना अवगुण की निंदा करनी, मेरे में रे रे बहुत दोष है मेरे में, मैं अपने में दोष चुप मिटा नहीं पा रहा हूँ, यह उच्च गोत्र का कारण है। और पराये काम में विघ्न करना स्वअंतराय कर्म के आश्रव का कारण है। उनके 5 भेद, जो दान विषय विघ्न करना सो दानांतराय का कारण है। किसी कोई दान दे रहा हो उसमें रुकावट डालना, किसी प्रकार से वो दान न दे सके ऐसा करना, ये दानांतराय कर्म आएगा, हम दान नहीं दे पाएंगे। पराये लाभ से किसी को कमाई हो रही हो, धंधा हो रहा हो, व्यापार चल रहा हो, उस व्यापार को रोकना, उसकी कमाई को आने से रोकना, उसको कोई प्रशंसा किसी की हो रही हो तो वो प्रशंसा होने नहीं देना, उस प्रशंसा में बाधा पहुंचाना, ये अंतर करना उसे लाभांतराय का कारण है। पराये के भोग विषय अंतराय करना, कोई खाना पीना खा रहा हो, कहीं घूमने जा रहा हो तो उसको किसी प्रकार से भी रोकना, नहीं जाने देना, तो ये भोगों में अंतराय, तो भोगांतराय कर्म का आश्रय होता है। और पराये उपभोग विषय अंतर करना, भोग मीन्स एक बार करके दूसरी बार जो नहीं किए जा सके उसको कहते हैं भोग, जैसे घूमने जाना या ये, और खाना पीना ये सब एक बार खाया जाएगा, वो चीज़ दूसरी बार नहीं खाई जाएगी, दूसरी बना के खाएंगे। और उपभोग मीन्स बार बार भोगा, जैसे पलंग है अच्छा बनाया है, उसको काम में ले रहे हैं तो उसको लेने नहीं देना, वो उपभोग है, बार बार उसको लिया जा सकता है, उसमें आश्रव का कारण होता है। पराय वीर्य विघ्न करना, किसी की शक्ति को नष्ट करने में लगना, सो अपने वीर्यांतराय के आश्रव का कारण है। और कहाँ तक कहिए, जो अशुभ कार्य है वे सब अशुभ आश्रव के कारण है। देखो, जो काम दुनिया में बुरे कहे जाते हैं, लोक में बुरे हों, वो सब उससे अशुभ कर्मों का आना होता है। और जितने शुभ कार्य है, अच्छे कार्य है, भले कार्य है, किसी की भलाई करना, किसी को बड़ा दिखाना, किसी के बारे में वैल्यू करना, कीमत देना, वे सब शुभ आश्रव के कारण है। हिंसा, झूठ, हिंसा, जीव मरे ऐसा उपाय रखना या मरने में सहयोग करना, करण करावण अनुमोदन मन वचन काय से, झूठ का साथ देना, झूठ बोलना मन वचन काय कृतकारित अनुमोदन से, चोरी का साथ देना, अरे आयकर चुराता है कोई और साथ देते हैं वकील लोग आदि, हाँ, तो वो भी उसके साथ के भागीदार बनते हैं। हम किसी का कोई धन चुरावें और उसको अच्छा माने, उस काम में लगे, उसमें सहयोग करें, कुशील सेवन करने वाले का सहयोग करना, परिग्रह इकट्ठा करने में सहयोग करना, ये 5 पाप, इनसे निवृत्ति होना जो व्रत कहिए। ये 5 पाप न करे और इनसे निवृत्त होना, उसका नाम व्रत है। सो इन पापों का एक देश त्याग अणुव्रत, ये सर्वथा त्याग घर में रहने वालों के नहीं हो सकता। ग्रस्त को शक्तिहीन होने से कई सारे पाप आन पड़ते हैं, हालांकि उस पाप का बंध तो होता है, पर आन पड़े हैं तो उसको करना पड़े। इसलिए थोड़े बहुत जो न्याय नीति के पाप है, न्याय नीति के हिंसा, झूठ, चोरी, अभ्रम और परिग्रह, मतलब शादीशुदा अपनी पत्नी के साथ भोग करना, ये न्याय नीति का हुआ। अनमैरिड या दूसरों की मैरिड या दूसरी वेश्या आदि का गमन करना, ये कुशील का सेवन महापाप का कारण है। ऐसा पापों में जो कम पाप का कारण हो वो अणुव्रत है, और अधिक पाप बिल्कुल नहीं हो वो महाव्रत है। सर्वथा त्याग सो महाव्रत कहिए। इन व्रतों के स्थितिकरण के कारण 5 व्रतों की 25 भावना, 5 व्रतों में 25 भावना करते हैं। प्रथम हम अहिंसा महाव्रत की 5 भावना कह रहे हैं। वचन गुप्ती, देखो क्या भावना रखना कि मौन रहना, हिंसा में सहयोग नहीं करना, वचनों में कहना नहीं, ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन सब चीजों के प्रति मौन रहना पहला। वचन गुप्ती, फिर मनोगुप्ती, मन में नहीं भाव आने देना, और दिवस विषय निरखी कर भोजन करना, आहार, दिन में खाना खाना और देख कर खाना,
भोजन में हिंसा न हो, इस प्रकार से। और या समिति, क्या कह रहे हैं, चलने फिरने में देख के चलना, आधा निक्षेपण, सामान आदि रखते वक्त जीवों की दया पालना, ये 5। और सत्य महाव्रत की भावना, 5 का त्याग, देखो लोभ का त्याग, देखो भय का त्याग, सत्य महाव्रत, ये हिंसा में कहे ना, अब ये सत्य में लोभ का त्याग, लोभ नहीं होना, पदार्थों के लिए प्रति अत्यधिक लोभ होगा, पदार्थ मिलाने की, रखने की अत्यधिक लोभ होगा तो झूठ बोलेंगे, इसलिए लोभ का त्याग करना। भय का त्याग, डर नहीं होना, हम झूठ बोलते हैं, बहुत सारे बार झूठ बोलते हैं, वो डर से बोलते हैं कि हमारा बिगाड़ नहीं हो जाए। हास्य का त्याग, हंसी मजाक में झूठ बोलते हैं, चुटकुले आदि। और बिना विचारे वचन का त्याग, बोलने में वचनों को विचार कर बोलना, या तो बोलना ही नहीं, पहला तो बात जो हिंसा के प्रकरण में कहा, और अब सत्य महाव्रत में कहते हैं या तो बोलना ही नहीं, बोलना तो पूरा विचार पूर्वक बोलना। ये 5। और अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं, पराया सूना घर और तजा घर, क्या कह रहे हैं, कोई सूना पड़ा हो, छोड़ दिया गया हो, और जहां किसी का ताल्लुक होए ता साधु प्रवेश न करे। क्या कह रहे हैं, किसी से कोई रिलेशन हो वहां पर साधु प्रवेश नहीं करे। और अशुद्ध भिक्षा न लेवे, भिक्षा आहार के लिए जावे तो अशुद्ध आहार ग्रहण न करे, और किसी से संवाद न करे, बातचीत न करे, ये 5। और चौथा ब्रह्मचर्य, उसकी भावना, स्त्री के राज की कथा न करनी, न सुननी, और स्त्री का मनोहर अंग नहीं निरखना नहीं, और गरिष्ठ भोजन न करना, जिससे काम की वेदना तीव्र हो जाए, ऐसा भोजन नहीं करना। शरीर का अंजन मंजन नहीं करना, शरीर को साफ सुथरा रखने के लिए बाल संवारना आदि काम न करना। और पूर्वले भोगों का स्मरण करना, ये न करना, पूर्व में जो भोगे हुए थे उनको याद नहीं करना, हमने ऐसे ऐसे कार्य किए थे, इस प्रकार के। और 5 ब्रह्मचर्य की भावना, और 5 परिग्रह त्याग नामा महाव्रत की, उसकी भावना 5 जानो। जो 5 इंद्रियों के इष्ट विषय, 3 विषय राग द्वेष न करना, क्या कह रहे, 5वां परिग्रह का त्याग नामा महाव्रत, उसकी 5 जानो। 5 इंद्रियों के, ये 5 महाव्रत की क्या भावना कह रहे हैं कि 5 इंद्रियों के विषय, उनमें राग द्वेष नहीं करना, ये 5 परिग्रह के त्याग की भावना हुई। ये 5 महाव्रत की 25 भावना कही। और हिंसादि पाप, 3 में सर्वथा दोष ही है। इन पापों से इस भव विषय अथवा परभव विषय जीव का अकल्याण ही है। व्रतों के दृढ़ करने के अर्थ बुद्धिमानों को यह निरंतर भावना करनी। फिर जो विवेकी है उनको सदा यह विचारना, जो ये हिंसादि पाप सदा असाता वेदनीय कर्म के कारण है, इसलिए दुख ही है। क्या कह रहे, हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म सेवन और परिग्रह, ये 5 पाप सदा दुख के कारण हैं, इसलिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इस समान संसार में दुख का कारण और दोष नहीं। और सब जीवों से मित्रता, सारे जीव से मित्रता, सब पर दया, सम्यक दृष्टि दया का सागर होता है। और गुणवंतों विषय प्रमोद, गुणवान मिल जाए, धर्मात्मा पुरुषों का संयोग हो तो प्रमोद आना चाहिए, उनसे ईर्ष्या का भाव नहीं आना चाहिए। और दुखी जीवों पर दया और दुष्टों में मध्यस्थता, ये 4 भावना धर्म ध्यान का मूल है। सो विवेकियों को सदा भावनी, और जे संसार के भ्रमण से सदा भयभीत है, तिनको संवेग और वैराग्य के अर्थ जगत का स्वभाव, क्या कह रहे हैं, विवेकियों को संसार से भयभीत है, उनको संवेग और वैराग, संवेग में क्या कहा, जगत का स्वभाव, अरे दुनिया में सब जीव इसी प्रकार से होते हैं। और शरीर का स्वभाव तो बिगड़ना ही है, काय का स्वभाव तो असुचि और जगत का स्वभाव अथिर। और यह भावना भव्य जीव निरंतर करे,
5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोश्वास, ये प्राणियों के 10 प्राण, तिनका प्रमादी होकर निपात करना सो हिंसा है। देखो क्या कह रहे हैं, जो जीव जन्म लेता है उसके 10 प्रकार के प्राण, 10 प्राण होते हैं कुल मिला के। 5 तो इंद्रियां, अगर एक इंद्रिय है तो इंद्रिय प्राण एक हो गया। 5 इंद्रियां, आयु, श्वासोश्वास और मन, वचन और काय, ये 3 बल, इनका नष्ट करना वो हिंसा कहते हैं। प्रमादी जीव के पर प्राणियों का पीड़न सो अधर्म है। प्रमाद से इधर उधर घूमने में, चलने में, नहाने में, धोने में, खाना बनाने में, जो जीव की यातना नहीं करके वो मरते हैं, उसका विचार नहीं करना, ये पीड़ित करना, दुखी हो करना, भगाना, ये सब अधर्म है, अनर्थ है। और जो सावधान है, पंच समिति के पालक है, तिनके हिंसा के अभाव से बंध का अभाव है। और जो अविवेकी प्रमादी पर प्राण को हरे है, सो आपको हने हैं। जो पर प्राणियों का घात किया चाहे है, सो पहली अशुद्ध भाव के योग से आपको आप हरे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, किसी को हम मारना चाहते हैं ना, तो मारना चाहने पर हम पहले तो खुद का घात हो गया, खुद में जो तीव्र कषाय का भाव, किसी को मारने का, नुकसान पहुंचाने का भाव हमको उत्पन्न हुआ, वो भाव अपनी हिंसा तो हो गई पहले, पर का घात तो उसके आयु के अंत से, दूसरा तो मरेगा, उसकी आयु पूरी होगी। तो तुम्हारे मारने के भाव से दूसरा मरता नहीं है, ये बात अच्छी तरह से समझना। हमारे भाव करने से हमारा खुद का भाव मरण हो रहा है। तीव्र कषाय से तीव्र पाप बंद होते, दूसरों के नुकसान की अंदर में भावना हो तो वो अगले का तो पाप का उदय होगा, तो उसके बिगाड़ होगा। हमारे सोचने से किसी का बिगाड़ नहीं होता है। मरण होगा तो उसका आयु अंत हो गई तो मरण होगा, हमारे सोचने से होता नहीं है। हमारे सोचने से हमारा स्वयं का घात होता है। और अपने भाव इसने हणे, इसलिए आत्मघाती तो निश्चय भया। आत्मा की हिंसा करने वाला तो खुद से हो गया। हिंसा समान पाप नहीं और दया समान धर्म नहीं। और सत्य हो अथवा असत्य हो, सच्चा हो झूठा, जिसमें पर प्राणी की पीड़ा है सो असत्य। देखो क्या करें, क्या करें, हम सब सत्य बोलते हैं। अब सत्य बोलने से किसी को नुकसान पहुंचता हो, किसी ने कोई काम किया हो, उसकी शिकायत उसके बड़े से करना और उससे उसका नुकसान हो जाए तो ये सत्य कहा जाएगा। किसी के नुकसान पहुंचे हमारी बातचीत से तो वो सत्य नहीं है। यही कह रहे, देखो झूठ हो या सच हो, उससे किसी को नुकसान हो तो असत्य है। जो वचन जीवों के हित का करता है सो ही सत्य है। जिससे जीवों की रक्षा हो उसका नाम सत्य है। और पराई वस्तु बिना दई ग्रहण करना सो चोरी कहिए। किसी की भी चीज कहीं पर भी मिली पड़ी रखी, कोई मिल जाए उसको उठा लेना, रख लेना, धर लेना, उसी का नाम हिंसा चोरी कहिए। सो बिना संक्लेश परिणाम न हो, इसलिए चोरी है सो हिंसा का मूल ही है। और दया आदि गुणों की जिस विषय वृद्धि हो सो ब्रह्मचर्य है कहिए। सो ब्रह्म विषय चर्या, ब्रह्मचर्य और रति के वास्ते पुरुषों की विकार चेष्टा सो अब्रह्म है। सो अब्रह्म नाम कुशील का है। और हाथी, घोड़े, गाय, बलद ये चेतन परिग्रह है। देखो परिग्रह में परिग्रह रखे तो हाथी, घोड़े, गाय, बैल आदि रखे, ये तो चेतन परिग्रह है। और मणि, मुक्ता, फल, स्वर्ण, रजतादि यह अचेतन परिग्रह है, यह बाह्य परिग्रह है। यह मिथ्यात्वादि रागादि अंतरंग परिग्रह है। मिथ्यात्व क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और 3 वेद का परिणाम, ये अंतरंग का। और बाहर में चेतन और अचेतन परिग्रह, जो वस्तुएं बाहर में हम रखते हैं, क्षेत्र, मकान, वस्तु जो भी हो। 3 विषय ममत्व तजना, ये परिग्रह में ममता छोड़ देना, अपना मानना छोड़ना, सो परिग्रह नाम त्याग नामाव्रत है। इन हिंसादि पापों का त्याग सुव्रत कहिए। उसके भेद 2, एक महाव्रत दूजा अनुव्रत। सो महाव्रत तो यति का मार्ग है
और अनुव्रत श्रावक का मार्ग है। क्या करें, महाव्रत तो मुनियों का मार्ग है और अनुव्रत श्रावक का मार्ग है। सो दोनों ही व्रती, तिनका मुख्य धर्म शल्य का त्याग है। सो शल्यवंत है सो व्रती। जिसको शल्य है वो व्रती और निशल्य है वो व्रत रहित। शल्य है अंदर में, माया, मिथ्यात्व और निदान, तीन शल्य है। इन शल्य सहित हो तो वो अव्रती, और ये शल्य जिनको नहीं है वो व्रती। सोई व्रती। शल्य के तीन भेद है, माया, माया कहिए कपट, मिथ्या कहिए विपरीत श्रद्धान। माया, मिथ्यात्व और निदान तीन कहा ना। तो माया मीन्स कपट, करना कुछ है, कहता कुछ है, चाहिए कुछ है, बात कुछ और तरह से करता है, उसका नाम है कपट। जो बात है वो सीधी सीधी किसी से नहीं कहना, घुमा फिरा के किसी प्रकार से भी अगले से काम निकालने की कोशिश करना, उसको माया कहते हैं। माल बेचना है, साहब इस भाव में ही खरीदा हुआ है, अब खरीदा हुआ कितने में ही हो साहब, आपके लिए तो हम बहुत सस्ते में मूल भाव में ही आपको माल दे देते हैं, अब बिना प्रॉफिट के व्यापार करते नहीं है। इस प्रकार का ये कपट कहा जाता है। ये शल्य ज्ञानी के नहीं होती। मिथ्यात्व, विपरीत श्रद्धा, आत्मा को आत्मा रूप स्वीकार नहीं करना और पर द्रव्य को पर रूप स्वीकार नहीं करना, आत्मा को पर और पर को आत्मा, जीव को अजीव मानना, अजीव को जीव मानना, आश्रव को संवर मानना, संवर को संवर नहीं मानना, संवर को बंद मानना, दुख कारण मानना, आश्रव दुखकारी है उनको सुखकारी मानना, और संवर मुनिव्रत आदि धारण करना ये सुखकारी है। निर्जरा का कारण, संवर निर्जरा होती है उसको सुख का कारण होते हुए दुख का कारण मानना। मोक्ष में संपूर्ण सुख है उसकी श्रद्धा नहीं करना, और निदान कहिए बाहरी पदार्थों की इच्छा रखना। ये तीन शल्य है, इनके गए व्रती नाम पावे। तीन चीज जावे तो व्रती कहा जाता है। मतलब शिवता कहा है, बिना मिथ्यात्व गए व्रत होते ही नहीं है। क्या कहते हैं, ये तीन शल्य कही ना, माया, मिथ्यात्व और निदान। तो मिथ्यात्व नहीं जाए, निदान आ जाता है तो भी सम्यक दर्शन चला जाता है, कपट आ जाए तो सम्यक दर्शन चला जाता है, और मिथ्यात्व तो सम्यक दर्शन का विपरीत है ही है। जब आत्मा का अनुभव ही नहीं है तो व्रत किस बात का, ये कहना चाह रहे हैं। ग्रस्त तो घर संयुक्त है इसलिए अल्पव्रती है। देखो घर हो, मकान, दुकान, धंधा, व्यापार करता हो तो उसके अल्पव्रती है, उसको अनुव्रत कहते हैं। और यति वनवासी है, मुनिराज तो वन में रहने वाले हैं, सो महाव्रत का धारक है। ग्रस्त के कुछ राग भाव है और वनवासी के वीतरागता है। ग्रस्त राग वाला है, मन में रहने वालों के वीतरागता है। और जो यति होकर राग भाव धारे, मुनि होकर राग रखे, ये धन परिग्रह उस पर कंट्रोल करना चाहे, बाहर के पदार्थों पर कंट्रोल करने की इच्छा और उस इच्छा को लाभदायक माने, सो ग्रस्तों से न्यून है, वो ग्रस्त से भी कम है। और जो श्रावक विरक्त चित्त है सो साधु समान है। श्रावक भी विरक्त वैरागी है तो साधु जैसे है। जो श्रावक महादयावान है, जिसके तरस हिंसा का त्याग है, और स्थावर की हिंसा प्रयोजन मात्र ही है। श्रावक के तरस हिंसा का त्याग, वृता थावर न समारे, वो वास्तविक श्रावक सो पहला अणुव्रत कहिए। और जो राग द्वेष मोह से पर जीवों को पीड़ा न उपजावे और अयोग्य वचन न कहे, सो सत्यव्रती नामा दूसरा सत्य व्रत कहिए। किसी को पीड़ा पहुंचे ऐसी बात बोलना ही नहीं चाहिए ऐसा। और पराया धन बड़ मोला अथवा थुड़ मोला बिना दिया कदाचित न ले, किसी का धरा मेला विसरा पड़ा न ले। देखो, कोई भूल गया हो, किसी कोई रख के गया हो, वो धन कभी नहीं ले। मोल कर बोले जीवों के पास से, बड़ मोली वस्तु न ले। ज्यादा कीमत की वस्तु हो और अच्छा अगला अज्ञानी हो और उसको ध्यान नहीं हो इसकी क्या कीमत है, तो अब उससे वो न खरीदें। सस्ते में चीज मिल रही है, साहब इतनी कीमती, ये भोला आदमी ये दे रहा है, मुझे तो ले लेनी चाहिए,
ऐसा श्रावक को अनुव्रती श्रावक को ऐसा भाव नहीं होता है। सर्वथा प्रकार पर धन का परिहार, किसी प्रकार से भी दूसरों का धन नहीं लेना, सो तीजा अचौर्य अनुव्रत कहिए। पराया धन पराई नार, ये शील व्रत में आएगा नार का। और जो सर्वथा प्रकार परदारा का त्याग और निज दारा विषय संतोष, सो चौथा ब्रह्मचर्य अनुव्रत कहिए। और सुवर्णादिक दासादिक और यह क्षेत्रादिक परिग्रह, सोना चांदी नौकर चाकर और क्षेत्र वास्तु आदि परिग्रह, तिनका परिमाण कर लेना, उसका लिमिटेशन कर देना, सो पंचमा परिग्रह परिमाण नामा अनुव्रत कहिए। और इन 5 अनुव्रत के धारियों के 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत हुए हैं। क्या है कि दिशा का प्रमाण प्रसिद्ध, दिशाओं में 10 दिशाओं में गमन का जाने का प्रमाण कर लेना, उसका नाम दिग्व्रत नामा पहला गुणव्रत। जो मैं पूर्व दिशा विषय इतनी दूर जाऊंगा, क्या है कि पूर्व दिशा में जाऊंगा तो 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर, उससे आगे नहीं जाऊंगा। और ग्रामादिक प्रमाण, उस गांव में जाऊंगा या उस गांव में नहीं जाऊंगा, ऐसा पूर्व दिशा, जो इस गांव तक जाऊंगा, जो देश विरत नामा दूजा गुणव्रत कहिए। देखो 10 दिशाओं में इस प्रकार प्रमाण लेना, पूर्व में ऐसे इतना जाऊंगा, पश्चिम में इतना जाऊंगा, और गया गांव का माप, उस गांव तक जाऊंगा, इधर से उस चारों तरफ के गांव तय कर लेना, उस गांव से आगे नहीं जाऊंगा, ये दूजा गुणव्रत है। क्या कहा, पहला तो दिशाओं का प्रमाण करना, फिर गांव में नहीं जाऊंगा, ये फिर दूसरे दिन डेली का त्याग। पहला त्याग तो जीवन भर, उसको दिग्व्रत कहते हैं। दूसरा त्याग डेली करना का, इस गांव जाऊंगा, आज इस गांव से बाहर नहीं जाऊंगा, जोधपुर से बाहर नहीं जाऊंगा, ये दूसरा गुणव्रत। और अनर्थ दंड का परिहार, बिना विचारे बिना फालतू कोई काम करना, वो तीजा गुणव्रत कहिए। अनर्थ दंड के भेद 5 है। पाप का उपदेश, देखो किसी को उपदेश देना, इस प्रकार कर लो, ऐसे होगा, ऐसे व्यापार कर लो, ऐसे खा लो, ऐसे शादी ब्याह कर लो, इस प्रकार से कर लो, जो पाप कार्य है उसका उपदेश देना, यह अनर्थ दंड है। जरूरत ही नहीं है, हमें क्या जरूरत है किसी को और को कहने की, बिना जरूरत। अपने घर गृहस्थी में तो संबंध आदि की बातें भी करते हैं, पर बिना जरूरत किसी को भी सलाह दे देना कि तू ऐसा व्यापार कर ले, इससे कमा लेगा, जिससे जीव हिंसा होती हो, वो पाप उपदेश। अप ध्यान, खुद में ध्यान, अंदर में खोटे ध्यान करना। और प्रमादचर्या, चलते वक्त ध्यान देख के नहीं चलना, देख के नहीं बोलना। और हिंसा दान, हिंसा के उपकरण दान देना, चक्कू छुरी तलवार आदि लोगों को देना, बेचना, ये हिंसा दान। और पाप सूत्र का श्रवण, शास्त्र सुने, खोटे शास्त्रों का सुनना, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के बनाए, कुगुरु कुदेव के बनाए हुए शास्त्रों का सुनना, वो क्या करें, अनर्थ दंड है। और जो पाप कार्य का उपदेश देना, व्यापार का उपदेश, खेती का उपदेश इत्यादि आरंभ के उपदेश, सो पापोपदेश कहिए। जिन कार्यों में जीवों की हिंसा, सो ही पाप। और दूजा अपध्यान, सो कहिए जो पराई हार या उस पत्नी जीत विचार हो। दूसरा हार जाए, मैं जीत जाऊं। खेल में, क्रिकेट में खेलते हैं, भारत जीत जाए, पाकिस्तान हार जाए, ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, साउथ अफ्रीका हार जाए, साउथ अफ्रीका जीत जाए, ऑस्ट्रेलिया हार जाए, ये ऐसा विचार करना, किसी को मारना, किसी को बांधना, किसी का धन हरना, चाहे इसका आकाज कैसे हो, किसी प्रकार से भी दूसरे के बारे में बुरा चिंतन करना, सो अप ध्यान है। और भूमि खोदना, जल ढोलना, अग्नि जलाना, वृक्षादि छेदना इत्यादि अनर्थ कर्म करे, सो प्रमादचर्या कहिए। और विष कंटक, शस्त्र, अग्नि, रस्सा, दंड, चाबुक आदि वध बंधन के उपकरण देना और शस्त्रादि का विक्रय करना, हिंसक जीवों का आदर, सो हिंसा प्रदान कहिए। और जिस कथा के श्रवण से हिंसादि पापों के अनुराग की वृद्धि होए, ऐसी कहानियां
जिससे अगले का पाप भाव बढ़ वृद्धि को प्राप्त हो, सो कुकथा कहिए। कुकथा का श्रवण अथवा कथन सो कुसूत्र श्रवण है। ये टीवी आदि देखना, ये सब कुश्रुत है। जिस प्रकार पाप ही का बंद होए, यह अनर्थ दंड के 5 भेद, तिनका त्याग सो तीजा गुण व्रत कहिए। अब शिक्षा व्रत, 4 शिक्षा व्रत सुनो। सुख दुख मित्रादि सभी पर संभाव, और सब जीवों के विषय करुणा भाव, और पंच परमेष्टियों विषय भक्ति भाव सो सामायिक। हाँ, सामायिक किसे कहते हैं? शत्रु मित्रों के प्रति संभाव। अरे हमें संभाव कभी आए ही नहीं अंदर में, कैसे हम हैं, ये विचार करने की जरूरत है। शत्रु आवे मित्र आवे तो सबके प्रति संभाव, और सब जीवों पर करुणा भाव, और 5 परमेष्टियों के प्रति भक्ति का भाव, इसका नाम सामायिक। और ये 4 शिक्षा व्रतों में पहला शिक्षा व्रत प्रभात मध्यान्ह सायंकाल विषय सामायिक कर्तव्य है। इस श्रावक क्या कर्तव्य है? सुबह दोपहर और शाम को सामायिक करे। और 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी, 1 मास विषय 4 पर्व, इन चारों विषय चारों आहार का त्याग करना। ये अष्टमी चतुर्दशी का पोषदोपवास, निरारंभी होए पोषदोपवास करना सो दूजा शिक्षा व्रत है। इंद्रियों को वश कर एकांत विषय 16 पर मुनि की न्याय तीष्णा सो पोषे की रीति है। और गंध पुष्प माला अन्न पानादि रूप भोग और वस्त्र आभूषण स्त्री वाहनादि उपभोग, तिनका अपनी शक्ति के अनुसार प्रमाण करना सो तीजा भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत है। उसका यह निर्विचार जो निषिद्ध भोग उपभोग है, तिनका तो सर्वथा ही त्याग करना। जो भोग उपभोग निषिद्ध है शास्त्रों में, उनका तो सर्वथा त्याग, तिनका प्रमाण नहीं। और जो न्याय रूप भोगोपभोग शुद्ध धनादि अथवा निज स्त्री सेवनादि वस्त्राभूषणादि, इनका प्रमाण करे, लिमिट करे कि इससे ज्यादा नहीं करूंगा। इतनी वस्तुआं तो विवेकियों को सर्वथा तजनी। कितनी तजनी? मध्य मास, मधु, माखन, अगलित जल, विदा अन्न, रात्रि भोजन, उदंबर आदि अशुद्ध फल, और कंद मूल आदि अनंत काय, और पैठा, कोड़ा, तरबूज, वृत्तांक, बैंगन, बद्री फल इत्यादि जो शास्त्र वर्जित अभक्ष्य वस्तु है, तिनका भक्षण कदापि नहीं करना। और द्यूत क्रीड़ा, चोरी, शिकार, वेश्या सेवन, परस्त्री सेवन, यह महानिंद्य कर्म है, सो कभी न करने। और संयम की वृद्धि के वास्ते प्रवर्ते सो अतिथि कहिए। उसे भक्ति कर भोजनादिक दे सो अतिथि संविभाग नामा चौथा शिक्षा व्रत है। क्या कहा? 5 तो अणुव्रत, 3 गुणव्रत, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड त्याग, ये 3 गुणव्रत, और 4 शिक्षा व्रत सामायिक, पोषदोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग। ये 4 शिक्षा व्रत, मतलब मुनि बनने की हमको इससे एजुकेशन मिलती है। अब क्या क्या किस प्रकार से आगे करना, आगे धर्मोपदेश चलेगा, उसका हम स्वाध्याय करेंगे। अभी का स्वाध्याय यहाँ पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती, तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ठोक। जिनवाणी मात की।